साथ साथ हम अगर बात करें इमरान खान के विजिट की रशिया के, तो रशिया जो है उसके ऊपर सुना यही गया है कि सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो सबसे पहले तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो उनके बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा। हाँ, ये तो खान साहब अब क्या होगा? मुझे तो लगता है आपको नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि इनके तो बैंकिंग सिस्टम ही अगर बंद हो गया और सैंक्शंस की वजह से ये मतलब पैसे वैसे तो दे नहीं सकेंगे आपको, फिर क्या करना है ऐसे लोगों से मिलके? छोड़िए जी, कोई और काम कीजिए, हमें और बड़े काम है, और बड़ी दुनिया पड़ी है। वहाँ जाइए, वहाँ जाके कोई अपना कटोरा-वटोरा लेके वहाँ जाइए और उन लोगों से कोई बात कीजिए। ये तो अजीब-अजीब लोग हैं, मतलब अब एक तो अमेरिका को भी अभी सैंक्शंस लगाने थे। खान साहब को जाने देते, कोई 2-4 कुछ तो चिल्लर पार्टी होकर आई होती ना, उसके बाद की बात है कि ठीक है आप सैंक्शन भी लगा दीजिए, लेकिन हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शंस के अंडर आ गया? किस तरह बनेगी वो? और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैकलिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा। आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज? ये मेरी समझ से बाहर है इस वक्त। इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। देखिए, खान साहब अगर सोचा जाए तो पुतिन साहब को खान साहब में क्या नजर आ रहा था? सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि इस्लामिक एटॉमिक पावर का बंदा इतने इतने कड़े वक्त में, जबकि वेस्ट और अमेरिका हालत जंग में है, वो मुझसे मिलने मॉस्को आ रहा है। तो अगर तो देखा जाए तो इसके अलावा तीसरी चीज तो खान साहब के पास चीज ही कोई नहीं कि उनको कोई ऑफर कर सके। अगर एक और मैं सोचता हूँ, यहाँ पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। इमरान खान साहब के हवाले से जहाँ पे भी कदम रखते हैं तो वहाँ पे हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं। समझ नहीं आती कि क्या है। अब हमें नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से, क्योंकि इससे पहले भी कहा यह जा रहा था, जो बाइडन साहब ने 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट दिया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर विद इन ए वीक अटैक कर सकता है। तो अब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जिस दिन गए हैं तो उसी मतलब रात को उन्होंने कैफ, जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का, उस पर हमला कर लिया। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आजकल रशिया पहुँचे हुए हैं और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं, उसकी टाइमिंग्स काफ़ी गलत हो जाती हैं और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ, यानी हमारे घर में जो है, जो हम कहें कि बात की जाती है या ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर मेरी मदर होती तो कहती कि बेवक़्त का पैदा, कि ये मतलब टाइम नहीं था, बेवक़्त के पैदा। खान साहब लगते हैं कि हर काम ऐसा करते हैं जो उस वक़्त नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की और रशिया की काफ़ी टेंस चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ये पहुँचे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अटैक शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। और ना सिर्फ़ बाकी सारी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में भी जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट वगैरह, सभी हैरान हो रहे थे कि इस वक़्त ये अपनी पूरी बारात को लेके, बारात इसलिए कह रही हूँ कि हर मीडिया पर्सन को लेके ये पहुँचे हैं, हर चैनल जो इनके काबू में है, आईएसपीआर के, वहाँ के सारे इनके जो है वो तोता किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं और एंकर पर्सन, वो सब इनके साथ गए हुए हैं। और उसकी क्या ज़रूरत थी कि आप इतने ज़्यादा बड़ा मीडिया लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं वहाँ पे? कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको रशिया से मिलने की उम्मीद है या अब शुरू कर चुके हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये मसला इन्होंने बना दिया और ये वहाँ पहुँच गए? जबकि मेरे ख़्याल से इस वक़्त की टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और चाइना का एक फ्लॉप शो ये कर चुके हैं। चाइना ये गए थे और चाइना में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला। चाइना वालों ने इन्हें एक ढेला नहीं दिया, उल्टा इनको बातें सुना के वापस भेजा। जिस तरीके से इनको स्टेडियम में बिठा रखा था, जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया, वो सभी के सामने है। वहाँ जाने के बाद अब खान साहब जो है वो रशिया पहुँचे हैं और रशिया से उनको क्या उम्मीद है कि क्या वहाँ बहुत ज़्यादा अवभगत होगी? सबसे पहले तो जब आप अगर वीडियोज़ वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वो देखें जिसमें से खान साहब प्लेन से उतरे हैं, तो किसी 2-3 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन-सा कारनामा किया
किया है और कहाँ से जो है वो यहाँ पहुंच गए हैं और बड़े उछलते कूदते बड़े बातें करते हुए साथ वालों के साथ ही उन्होंने जो है वो शहबाज गिल साहब जो उनके स्पेशल असिस्टेंट है टू प्राइम मिनिस्टर और दिमाग से एकदम खाली आदमी है वो, उन्होंने जी ट्वीट लगानी शुरू कर दी जी, बड़ा जबरदस्त वेलकम किया गया। वैसे रेड कार्पेट तो हमें भी नजर आ रहा है, हो सकता है खान साहब अपना रेड कार्पेट खुद ही ले गए हो कि मैं उतरूंगा तो ये रेड कार्पेट पहले से बिछा देना, उसे कर यही लेना चाहिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल जो खान साहब की जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जो हालात है कि कोई वेलकम करता ही नहीं है, तो अपने रेड कार्पेट वगैरह खुद ही ले जाने चाहिए। अब ये इनका विजिट कितना सक्सेसफुल होगा और कितना फ्लॉप होगा ये देखना बाकी है, लेकिन बहरहाल अमेरिका काफी इनसे अपसेट लग रहा है और यहाँ पे भी लोग काफी नाराज लग रहे हैं। साथ ही जाते जाते खान साहब ने एक शो शॉर्ट छोड़ दिया कि जी मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ टीवी डिबेट करना चाहता हूँ। उस पर भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात आप बाद में करेंगे आगे जाकर। आपके पाकिस्तान एक कैंप में दाखिल हो गया था, उसको नाराज कर दिया था। अब अगर ये वही काम दोबारा करना चाहते हैं कि दोहराए करें, दोहराए रूस करें और वापस आके बयानात दें कि अमेरिका तो बिल्कुल ही नाअहल और नंदेबुद किस्म की कंट्री है, उनको तो पता ही नहीं, गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए कि नेक्स्ट जो है वो किसी भी प्रोसेस में और खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वेस्ट पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, चूंकि वेस्ट पे डिपेंडेंट का मतलब आईएमएफ के जब आप टोटल रहमो करम पे हैं तो आईएमएफ जो है वो अमेरिकी और वेस्टर्न जो है कुव्वतों की मर्जी के बगैर किसी मुल्क के साथ कोई लंबी और सीरियस डीलिंग जो है वो नहीं कर सकता। फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, पॉलिटिकली भी अब तक जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिपेंडेंट ही हैं, बेशक आप चीन के साथ जितने भी ताल्लुकात बढ़ा लें। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि ये वेरी अनवाइज किस्म की स्टेटमेंट है और इसकी तहसील होनी चाहिए, इसको कंडम करना चाहिए किसी को, कोई ये कोई जो है वो होशमंद आदमी की स्टेटमेंट नहीं है।